तबाही आने वाली है, जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है जो आपके वर्तमान ग्रहों की स्थिति, आपके घर के अंदर छुपी नकारात्मक ऊर्जा और आपके आसपास मौजूद कुछ लोगों की वजह से बन रही है। शनि और राहु जब आमने सामने आते हैं तो जीवन में प्रचंड तूफान आता है, रिश्ते टूटते हैं, आर्थिक स्थिति डगमगाती है, पुलिस और कचहरी जैसी स्थितियां पैदा होती हैं और कई बार इंसान अपने ही घर से बेघर होने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी हुकलाइन के साथ मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे और जो बातें मैं कह रहा हूं उन्हें गंभीरता से लेंगे, तो यही तबाही आपके जीवन को एक झटके में स्वर्ग बना सकती है। क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके पक्ष में आदेश पारित कर दिया है। अब आपके जीवन में वह घड़ी आ गई है जब कष्टों का अंत होना तय है, लेकिन केवल तभी जब आप अपनी कुछ गलतियों को सुधार लेंगे। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से आप कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। आर्थिक तंगी, शत्रुओं की बुरी नजर, हर काम में रुकावटें, परिवार में तनाव, और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक जगह ठहर गई है या पीछे की ओर जा रही है। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही हैं। इसका कारण यही है कि आपके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं और आदतें हैं जो लगातार नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रही हैं। माता लक्ष्मी रुष्ट हैं, शनि देवता सहायता नहीं कर पा रहे हैं, राहु मुंह फेर चुका है और आपके कुल देवता भी नाराज हैं। लेकिन अब चिंता मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं जिससे आप अपनी जिंदगी को बचा सकें और आने वाले 3 दिनों में जो विशाल परिवर्तन होने वाला है उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सके। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। इससे माता रानी का आशीर्वाद सीधा आप तक पहुंचेगा। और साथ ही जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव भी 3 बार लिखना न भूलिएगा। जो भी व्यक्ति यह करेगा उसे अगले 24 घंटों के भीतर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। ये छोटा सा पुण्य कार्य है जो न केवल आपके लिए बल्कि अन्य लोगों के कल्याण के लिए भी है। अब आइए दोस्तों, उस उगलाइन को और गहराई से समझते हैं। शनि और राहु की आमने सामने की स्थिति 102 वर्षों के बाद बन रही है। शनि अपनी उलझी हुई चाल से आपको संकट में डालने को तैयार बैठा है, जबकि राहु पहले से ही कुछ हद तक आप पर कृपावान नजर आ रहा है। जब ये दोनों ग्रह टकराते हैं तो इंसान की जिंदगी में प्रचंड तूफान और घमासान का आरंभ होता है। अगले 3 दिनों में आपके सुकून को छीनने वाली 3 खतरनाक घटनाएं घट सकती हैं। परिवार में वाद विवाद, विचारों का टकराव, गुस्सा इतना बढ़ना कि बात हाथापाई तक पहुंच जाए और निकले शब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दें। कई बार छोटी सी बात पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का संयम टूट जाता है और वह ऐसा कुछ बोल बैठता है जो जीवन भर पछतावा कराता है। आर्थिक संकट के समय मनुष्य का विवेक शिथिल हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और सोच समझकर बोलना बंद कर देता है। यही वजह है कि इन दिनों आप किसी से भी उलझ सकते हैं, घर के अंदर या बाहर। बात इतनी बिगड़ सकती है कि कोर्ट कचहरी या पुलिस तक की नौबत आ जाए। कभी कभी कोई अपना रिश्ता ही तोड़ सकता है। यही इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में अब वो घड़ी आ गई है जब राहु आप पर दया दिखा रहा है और 33 कोटि देवताओं ने आपके लिए आदेश पारित कर दिया है। आपने कितना कष्ट झेला है, कितनी विपत्तियां देखी हैं, कितनी आर्थिक परेशानियां सही हैं, शत्रुओं से कितना पीड़ित रहे हैं, बस अब बहुत हो गया। ईश्वर भी आपकी पीड़ा को देखकर विक्षिप्त हो गए थे। अब आपका नंबर आ गया है। इतनी विशाल खुशियां मिलने वाली हैं कि सुनते ही आपका मन झूम उठेगा। पर इन प्रसन्नता के पलों में कोई भी अनुचित कार्य भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी जीवन में शुभता आती है कुछ लोग ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो अनर्थ कर देता है और फिर पूरी जिंदगी अव्यवस्थित हो जाती है। दोस्तों, आपके घर पुलिस दस्तक देने वाली है। हाँ, पुलिस आपके घर का चक्कर काटने वाली है। यहां तक कि आपको थाने तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। इसका कारण शनिदेव की सीधी दृष्टि
और राहु शनि के टकराव से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां हैं। लेकिन यदि शनि देव की सीधी आपके साथ है और राहु आपका समर्थन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में ऐसे सुख प्रवेश करेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। समस्या यह है कि जब भी कुछ शुभ घटता है तो कोई शत्रु की बुरी दृष्टि या आपकी अपनी निजी भूलें सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देती है। आप जब भी सोचते हैं कि अब जीवन बेहतर होगा, तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। इसका कारण आपके तरक्की से ईर्ष्या करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपके विरोधियों की निगाहें हर बार आपके मार्ग को बाधित करती हैं। साथ ही आपकी कुछ आदतें और कर्म भी आपको इन दुखों की ओर खींच लाते हैं। अब बात करते हैं आपके घर को रसोई घर कहने की। पहले हमारे घरों में, जिसे आज हम किचन कहते हैं, उसे चौका कहा जाता था। चौका वह स्थान होता था जहां 4 बातों का विशेष ख्याल रखा जाता था। कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार खाना है और क्या खाना है। ये 4 सिद्धांत पवित्रता और संतुलन के प्रतीक थे। धीरे धीरे चौका शब्द से रसोई घर बना और आजकल अंग्रेजी में किचन कहने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, रसोई का अर्थ है जहां रस बरसे, जहां माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसे, जबकि किचन वह स्थान है जहां केवल किचकिच होती है। यदि आपके जीवन में दुख, दर्द और भूखमरी जैसी समस्याएं घर कर चुकी हैं, तो अपने घर को किचन कहना छोड़ दें और उसे रसोई घर कहना प्रारंभ करें। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके घर के वातावरण को बदल सकते हैं। अब आइए आने वाले 3 दिनों की बात करें। शनि और राहु इस समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इसका परिणाम आपके जीवन में एक बड़े तूफान के रूप में प्रकट हो सकता है। आपके घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके विचार और परिवार के सदस्यों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा सकते हैं और यही टकराव झगड़े में बदल सकता है। गुस्सा इतनी मात्रा में बढ़ सकता है कि बातें हाथापाई तक पहुंच जाएं। उस दौरान निकले शब्द आपके जीवन के अनमोल रिश्तों को तोड़ सकते हैं। जब जीवन में आर्थिक संकट आता है तो मनुष्य का विवेक शिथिल हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और सोच समझकर बोलना बंद कर देता है। आपकी वाणी ऐसी हो सकती है जो दूसरों को भीतर तक आहत कर दे। भले ही आपका इरादा वैसा ना हो, लेकिन मुंह से निकले शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं श्री हरि के हाथ में है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। जब आप किसी के साथ छल करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, तो वो एक कर्ज बन जाता है जो ब्याज सहित लौटाया जाता है। इसीलिए न किसी का दिल दुखाइए और न ही किसी के हिस्से को जबरदस्ती हड़पिए। खासकर भाई बहन के रिश्ते में यदि बहन को मदद की दरकार है तो भाई को उसका हिस्सा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वह उसी मां की कोख से जन्मी है। जितना अधिकार भाई का है उतना ही बहन का भी है। लेकिन यदि बहन के ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित है और उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसे लोभ में आकर भाई से हिस्से की मांग नहीं करनी चाहिए। रिश्ते प्रेम से निभाए जाने चाहिए, न कि झगड़ों से। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कई रंग बिखरने वाले हैं। चाहे व्यवसाय हो या नौकरी, दोनों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु के प्रभाव से कामकाज में अड़चनें बढ़ेंगी, मेहनत अधिक लगेगी, छोटा सा कार्य भी भारी लगेगा। इसलिए कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अपने कुलदेवता और कुलदेवी का आशीर्वाद अवश्य लें। किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। कई लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। उसकी बातों में न बहके, संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी संगति ही आपको दिशा देती है। यदि आपके मित्र गलत राह पर चल रहे हैं और आप उनके साथ हैं, तो उनके कर्मों का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी इस समय एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, बाहर घूमें, साथ भोजन करें, पुराने मतभेद सुलझाएं। यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। घर परिवार में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि कोई सदस्य उलझता है तो मध्यस्थता करें। लोग आपको उकसाने का प्रयास करेंगे, कहेंगे भाई से अलग हो जाओ, आपके बारे में बुराई हो रही है। इन बातों में न पड़े। कोई नहीं चाहता कि आप अपने परिवार में शांति से रहें। वे आपकी खुशियों को नहीं देख पाते। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 3 दिनों में बेवजह पैसा उड़ाने से बचें।
खर्च पर पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा। अनियंत्रित खर्च के अवसर बार बार आएंगे। दिखावे में, दूसरों को प्रभावित करने में पैसा अपव्यय मत कीजिए। ना किसी को उधार मत लग रहे, देना है ना किसी के लिए वादा करना है। वित्तीय स्थिति पर पकड़ बनाए रखना बेहद आवश्यक है। कल्पना कीजिए घर में अचानक कोई बीमार पड़ जाए। यदि आपके पास पैसा होगा तो आप निसंकोच अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन यदि जेब खाली है तो अपनों को तड़पता देखने की लाचारी असहनीय होगी। या कल्पना कीजिए महंगाई चरम पर पहुंच जाए, युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, तब पैसा ही आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा कमाइए और बचाइए। दोस्तों, अब एक बहुत गंभीर चेतावनी, सावधान हो जाइए। आपके ही घर में रखी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो अनजाने में मृत्यु को आमंत्रण दे रही हैं। यदि आपने उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला तो आपके घर में तबाही फैल जाएगी, दुर्घटनाएं, क्लैश, गरीबी और पीड़ा घर कर लेगी। आपके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ सकता है। कारण यह है कि आपके अपने कर्मों की गलतियों ने आपके घर में ऐसी वस्तुएं रहने दी हैं जो दुर्भाग्य को आकर्षित कर रही हैं। आपने महसूस किया होगा कि बीते वर्षों में समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी दस्तक दे देती है। रात में नींद नहीं आती, बच्चे अचानक जाग जाते हैं, डरावने सपने आते हैं, घर में बार बार कलह होती है, छोटे छोटे मुद्दों पर तनाव बढ़ता है, बार बार बीमारियां होती हैं, सिर भारी रहता है, मन बेचैन रहता है, काम ठीक नहीं होता, रिश्तेदार और मित्र दूर होते जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत था वो भी हाथ से फिसल गया है। यदि ये सब आपके जीवन में हो रहा है तो इसका स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार बनी हुई है। सबसे पहली चीज है आपके घर का पोछा। लोग एक ही पोछे का महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। पोछा गंदगी को इकट्ठा करता है और लंबे समय तक प्रयोग करने पर उसमें नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जब आप उससे पूरे घर में सफाई करते हैं तो आप असल में गंदगी को फैला रहे होते हैं। गंदगी में प्रेत, बुरी आत्माएं और अशुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं। इसीलिए हर 15 दिन में पोछा बदलना जरूरी है। जब भी नया पोछा इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगर आप 6 महीने तक एक ही पोछे का उपयोग कर रहे हैं तो आप अनजाने में अपने घर में बर्बादी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी बात है गंदे कपड़े। कई लोग गाड़ी साफ करने या गंदगी पोंछने के लिए पुराने कपड़े रखते हैं, लेकिन घर में गंदे कपड़े रखना बहुत बड़ा दोष माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। माता लक्ष्मी का वास गंदगी से दूर होता है। अन्नपूर्णा माता भी ऐसे घरों में कृपा नहीं बरसाती। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, धन आएगा नहीं बल्कि हाथ से चला जाएगा। जहां स्वच्छता नहीं वहां दुर्भाग्य ही स्थायी हो जाता है। अगली बात है टूटी फूटी झाड़ू। अगर झाड़ू टूट भी जाए तो उसे वर्षों तक घर में संजो कर रखते हैं। ऐसा ना करें। टूटी झाड़ू का अर्थ है आपकी विनाश की घड़ी। झाड़ू का हमारे धर्म में माता लक्ष्मी से गहरा संबंध है। यदि आपके घर में झाड़ू टूट जाती है तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा यह बहुत बड़े संकट को आमंत्रित कर सकती है। पानी की बाल्टी भी एक बड़ी रुकावट है। यदि आपके घर में खाली बाल्टियां पड़ी रहती हैं तो वह घर कभी भी भरपूर नहीं हो सकता। ऐसे घर में बरकत नहीं आती, धन की कमी बनी रहती है और कर्ज का बोझ बढ़ता रहता है। इसलिए पानी की बाल्टियां रखते हैं तो उन्हें उल्टा करके रखें या ढक कर रखें। भरी हुई बाल्टी को खुला न छोड़ें, क्योंकि पानी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। आपके शरीर से झड़ने वाले बाल भी बहुत खतरनाक हैं। महिलाओं और बच्चों के बाल बहुत कोमल और संवेदनशील होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माएं इनकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। अगर घर में इन बालों को इधर उधर बिखरा छोड़ दिया जाता है तो अशुभ शक्तियों का डेरा बन जाता है। माता लक्ष्मी निवास नहीं करेंगी, दुख और दुर्भाग्य बस जाएगा। पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ सकती है, यहां तक कि तलाक तक पहुंच सकता है। इसलिए महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए बाल कभी भी घर में न फैलाएं, उन्हें जला दें या कागज में लपेटकर उचित स्थान पर त्याग दें, कूड़े में या यूं ही बाहर न फेंकें। पुरुषों के नाखूनों में मैल भरा होना भी शुक्र ग्रह को खराब कर देता है। लक्ष्मी माता की कृपा रुक जाती है। बड़े बड़े गंदे नाखून न केवल व्यक्तित्व को नकारात्मक बनाते हैं बल्कि बुरी आत्माओं का प्रभाव भी डालते हैं। जीवन संघर्षमय हो जाता है, बार बार हादसे होते हैं और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती।
इसीलिए नाखून हमेशा छोटे और साफ सुथरे रखें। जितना अधिक आप इन्हें साफ रखेंगे, शुक्र उतना ही मजबूत होगा और लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। पुराने चप्पल, जूते भी बहुत विनाशकारी हैं। कई घरों में टूटी फूटी या बेकार चप्पलों को वर्षों तक संभाल कर रखते हैं। ये चप्पलें राहु ग्रह को सक्रिय कर देती हैं और दुर्भाग्य को आमंत्रण देती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में पुरानी टूटी या खराब चप्पलें पड़ी हैं तो उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। यही वस्तुएं आपके भाग्य को निगल रही हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण आपके आसपास मौजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की नहीं चाहते। वे ऊपर से अच्छा बनने का नाटक करते हैं लेकिन भीतर से जलते हैं। कलयुग में रिश्ते केवल लाभ के आधार पर बने हैं। जब तक आप सहायता करते हैं तब तक वे आपके साथ मधुर व्यवहार करते हैं। जैसे ही आपकी मदद बंद होती है वही लोग दूरियां बना लेते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है वो व्यक्ति जिसका नाम अंग्रेजी अक्षर P से शुरू होता है। यह व्यक्ति हर समय आपको नीचा दिखाता है, ताने मारता है, आपकी कमियां निकालता है और आपको हर बार दोषी ठहराता है। इसकी उम्र 32 से 40 वर्ष के बीच है। यह व्यक्ति गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं जानता है और आपके घर से आपकी वस्तुएं चुपके से उठा ले जाता है, जैसे बालों वाला कंघा, इस्तेमाल किया गया परफ्यूम या पुराना कपड़ा। ये चीजें वह अपने मकसद के लिए प्रयोग करता है ताकि आपकी तरक्की को बांध सके। इससे होशियारी से दूर रहें। इसकी सलाह मानने से आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति हो सकती है। दूसरा व्यक्ति है वह महिला जिसका नाम अंग्रेजी अक्षर T से शुरू होता है। यह आपके आसपास ही निवास करती है। छोटी छोटी बातों पर जैसे गाड़ी पार्किंग, सफाई या आवाज के बहाने झगड़े शुरू कर देती है। गुरुजी साफ तौर पर कह रहे हैं कि घर की कोई भी निजी बात कभी भी पड़ोसियों के साथ साझा मत करो, इससे आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तीसरा व्यक्ति वह है जो आपके घर के भीतर छुपा बैठा है। वह जिसे आपने बार बार आर्थिक सहयोग दिया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वह कहीं नजर नहीं आया। वह आपके विश्वासघात का कारण बन रहा है। अब गुरुजी आपको 3 विशेष सावधानियां बता रहे हैं। पहली, जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य हो या अच्छी खबर आए तो अपनी खुशियों का प्रदर्शन मत करो, उपलब्धियों का ढोल मत पीटो, चुपचाप महसूस करो। परिवार के साथ जश्न मनाओ लेकिन दुनिया को बताकर नजर मत लगवाओ। दिखावा करने से बुरी नजर लगती है और तुरंत रुकावटें, बीमारियां और अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दूसरी सावधानी, जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक किसी को कुछ मत बताओ। दुनिया बहुत चालाक है। तुम्हारी हर छोटी खुशी को देखकर तुरंत जलने लगती है। उस इंसान पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना जिसने पहले ही एक बार धोखा दिया है। तीसरी सावधानी, हर बात को अपने दिल से लगाना बंद करो। लोग जब तुम कमजोर होते हो तो तुम्हें और कमजोर करने का काम करते हैं। गलती को सुधारने की जगह बार बार याद दिलाकर तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं। इसलिए दूसरों की बातों को नजरअंदाज करो, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और अपने निर्णयों पर अडिग रहो। कभी भी अपनों पर बिना कारण संदेह मत करो। परमेश्वर के निर्णयों पर सवाल मत उठाओ क्योंकि वह हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको उन 3 लोगों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी जिनके नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है सतर्क होने का। अब और नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को जहन्नुम बना चुका है। अंत में दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय शनिदेव 3 बार अवश्य लिखें। यदि आप इन 3 वस्तुओं को आज ही घर से बाहर निकाल देंगे, पुराना पोछा, गंदे कपड़े, टूटी झाड़ू, खाली बाल्टियां, बिखरे बाल, गंदे नाखून और पुरानी चप्पलें, तो यकीन मानिए अगली सुबह से ही जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई तरक्की शुरू हो जाएगी। जो रुकावटें सालों से आपके रास्ते रोक रही थीं, वे दूर हो जाएंगी। चेहरा फिर से मुस्कुराएगा, परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा, हर दिशा में सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत मूल्यवान है। यदि आपने जरा सी भी चूक की और इसे नहीं देखा तो आपको अपना घर छोड़ने की नौबत आ सकती है। लेकिन अब आप जागरूक हो चुके हैं। शनिदेव और राहु की कृपा आप पर बनी रहे, यही शुभकामना है। जय शनिदेव।
जय माता दी। अपना दिन शुभ और मंगलमय रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।